हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस जे ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल। इससे पहले मैं यूपी स्पेशल पे 6 से 7 वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम लोग पढ़ने हैं परिवहन। आज का हमारा टॉपिक क्या है गाइस? आज का हमारा टॉपिक है परिवहन। तो आपको पता होगा गाइस, देखिए परिवहन के अंदर आपका जल मार्ग आता है, सड़क मार्ग आता है, रेल मार्ग आता है, वायु मार्ग आता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, तो आप कहिएगा सर NW01 है। किस नदी पर बना है? तो आप कहिएगा सर ये गंगा नदी पर बना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, और देखिए कहाँ से, देखिए ये गाइस आपका प्रयागराज को हल्दिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर। हल्दिया कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल में है। एक बार फिर से देख लीजिए, देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो आप कहिएगा सर NW01 है, ठीक है। किस नदी पर बना है? तो आप कहिएगा सर ये गंगा नदी पर बना है। ये प्रयागराज को हल्दिया से कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर। हल्दिया कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं गाइस सड़क मार्ग के मामले में। थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। फिर से देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बस सेवा, तो आप कहिएगा सर ये राजकीय रोडवेज द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। कब शुरू की गई थी? तो आप कहिएगा 15 मई 1947 में शुरू की गई थी, ठीक है। पहली बस सेवा कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आप कहिएगा सर लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी, ठीक है। लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है गाइस, एक्सप्रेसवे से आता है। आप लोग देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहिएगा सर ये उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहिएगा उत्तर प्रदेश है। यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। आइए हम लोग जान लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे को हम लोग क्या कहते हैं? ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे को ही ताज एक्सप्रेसवे कहते हैं, ठीक है। ये गाइस ग्रेटर नोएडा को, क्या चाहिए गाइस? ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो आप कहिएगा 1665 किलोमीटर है। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहा है? तो आप कहिएगा सर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है गाइस आपका, ये चित्रकूट को इटावा से कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो कहिएगा 296 किलोमीटर है। यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, आप देख लेते हैं हम लोग गाइस थोड़ा सा गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहा था? कहीं सर ये मेरठ को, गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये आपका बन रहा है, ठीक है। ये मेरठ को आगरा से क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। सॉरी, मेरठ को प्रयागराज से क्या करेगा? आपका कनेक्ट करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से आपका अटैच मतलब कनेक्ट करेगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो आप कहिएगा 594 किलोमीटर है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। अब देखिए गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ बना? तो कहिएगा सर ये मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो आप कहिएगा 594 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये आगरा को लखनऊ से कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर है। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। आइए हम लोग देख लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में गाइस। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है, ठीक है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से ये जाएगा। तो आइए गाइस अब हम लोग देख लेते हैं रेल मार्ग के बारे में। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे गाइस कि देश में उत्तर प्रदेश का रेलवे लाइन में स्थान है या फिर सर्वाधिक रेल लाइन कहाँ पर बिछाई गई है, तो आप कहिएगा सर ये उत्तर प्रदेश में। देश में उत्तर प्रदेश का रेलवे लाइन में स्थान है, तो आप कहिएगा सर ये प्रथम है। उत्तर प्रदेश में प्रथम ट्रेन जो है गाइस मार्च 1859 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? आप कहिएगा प्रयागराज से कानपुर तक चली थी।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं गाइस और रेलवे के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश रेलवे संग्रहालय कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर ये वाराणसी में है। देश में कुल 18 रेलवे जोन है। कुल देखिए गाइस, देश में कुल 18 रेलवे जोन है। इनमें से देखिए 18 रेलवे जोन में से 2 का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से, देखिए उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहिएगा सर प्रयागराज में। पूर्व उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर गोरखपुर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देश में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें से 2 का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। एक उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है और एक कौन सा है आपका पूर्व उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग और देख लेते हैं गाइस। देखिए 18 जोन में से 5 जोन नहीं गाइस, जोन कर लीजिएगा। ठीक है, 5 जोन की रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 18 जोन में से 5 जोन की रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन कौन सी, देखिए एक उत्तर रेलवे की गुजरती है, उत्तर पूर्वी रेलवे गुजरती है, मध्य रेलवे गुजरती है, उत्तर मध्य रेलवे गुजरती है और पश्चिम रेलवे की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। और गाइज मैं वायु मार्ग के बारे में आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंस है। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन है गाइज, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। बताइए, अभी आप पीछे पढ़े हैं हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरोरा से पटना तक, या फिर प्रयागराज से हल्दिया तक। तो गाइस ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक है, आप ये हम डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, ठीक है, प्रयागराज कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश से हल्दिया कहाँ, पश्चिम बंगाल है, तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर है। आइए हम लोग देख लेते हैं गाइस, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो आप कहिएगा NW01। ठीक, किस नदी पर बना है, तो आप कहिए गंगा नदी पर। यह प्रयागराज को हल्दिया से कनेक्ट करती है। इसकी लंबाई कितनी है, आप कहिएगा 1620 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, आप बताइए। ये लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो गाइज आपका ये गलत, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक सही है। आइए हम डिटेल देख सकते हैं गाइज। देखिए आपको मैं शॉर्टकट में दिखा दे रहा हूँ। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। ठीक है, देखिए इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट कौन सी थी, श्रीलंका एयरलाइंस की थी। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और देखिए ये उत्तर प्रदेश का कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ना कि चौथा। आप वहाँ पर देख लिए होंगे गाइस। तो देखिए मैं आपको एक ही जगह पर सब ला दिया हूँ, देख लीजिए गाइस। देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो आप कहिएगा सर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से, देखिए पहला आपका है कौन सा, देखिए पहला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी। ठीक है, इसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, जो कहाँ है आपका, लखनऊ में है। दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाबतपुर हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहाँ पर आपका, वाराणसी में है। देखिए तीसरा आपका ये, ना कि चौथा था। तीसरा आपका कौन सा है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है, कुशीनगर में ही है। चौथा ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर ये आपका, अयोध्या में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर, ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा इसे। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो आप कहिएगा सर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने,
5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला कौन सा है? तो आप कहिएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम लोग अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, जो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं, जो कि वाराणसी में है। ठीक है। तीसरा आपका क्या है? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कुशीनगर में है। चौथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। और पांचवा आपका जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्योंकि गाइज देखिए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो बताइए गाइस, क्या पूछा? ये किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? बताइए, गाजियाबाद एवं कानपुर, गाजियाबाद एवं प्रयागराज, गाजियाबाद एवं वाराणसी, या नोएडा एवं गाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नोएडा एवं गाजीपुर। ठीक है गाइज। और ये कहाँ बन रहा है आपका? गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहा था? आप कहिएगा सर ये मेरठ में बना है। ठीक है, मेरठ को प्रयागराज से क्या करेगा? आपका कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो कहिएगा 594 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है गाइस, कि प्रस्तावित होगा, मतलब किन किन 2 जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो आप कहिएगा सर ये नोएडा एवं गाजीपुर के मध्य प्रस्तावित है। कहाँ बना? तो आप कहिएगा सर ये मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो आप कहिएगा सर 594 किलोमीटर है। कितनी है? 594 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नोएडा एवं गाजीपुर। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधा को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्ला के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की एसी बस सेवा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गए निम्न लागत एसी बस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यमुना एक्सप्रेसवे। क्या है गाइस? यमुना एक्सप्रेसवे है। बताइए गाइस, ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा कनेक्ट करता है, ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, या फिर आगरा से प्रयागराज तक? बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे जो है ताज नगरी भी कहते हैं। ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था गाइस। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे जो है 165 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, सड़क है जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करती है। 6 लेन की सड़क है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, इसे हम लोग ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है? मिलान करना है गाइस। देखिए सूची 1 का देखिए आपको क्या दिया है, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे दिए और राज्य दिए गए, नगर दिए गए हैं, जनपद। तो बताइए गाइस बमरोली कहाँ पर है? तो देखिए आपका बमरोली कहाँ पर है गाइस? तो ये बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर आपका? ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर गाइस? इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, चकेरी कहाँ पर है आपका? तो गाइस देखिए चकेरी आपका है कानपुर में। चकेरी आपका है कानपुर में। ठीक है, हिंडान कहाँ पर आपका गाइस? तो ये गाजियाबाद में। हिंडान आपका गाजियाबाद में। फुर्सतगंज कहाँ पर आपका गाइस? तो फुर्सतगंज आपका रायबरेली में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए फिर से देख लीजिए। देखिए बमरोली कहाँ पर है आपका? बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर आपका? इलाहाबाद में है। ठीक है, ए का चौथा। फिर देखिए चकेरी कहाँ का आपका? चकेरी आपका कानपुर में है। चकेरी कहाँ पर है गाइस? ये कानपुर में है। ठीक है, चकेरी कानपुर में। हिंडन कहाँ पर आपका? तो हिंडन गाजियाबाद में है। ठीक है, फुर्सतगंज रायबरेली में है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा देख लीजिए। ए का चौथा। देखिए ए का चौथा किस में है? एक डी में है और एक सी में है। फिर देखिए
बी का तीसरा देखिए किस में है, तो देखिए डी में है और सी में, ये भी सही है। अब देखिए हिंडन का देखिए यानी सी का पहला किस में है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं गाइस इसका। देखिए मैंने आपको बताया ना गाइस, देखिए बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आप कहिएगा इलाहाबाद में है। चकेरी कहाँ पर है, तो आप कहिए कानपुर में है। हिंडन कहाँ पर है, तो आप कहिए गाजियाबाद में है। फुर्सगंज कहाँ पर है, तो आप कहिएगा रायबरेली में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। मैं थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे दिखा देता हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना गाइस। देखिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो इसे हम लोग अमावसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, जो कहाँ पर आपका लखनऊ में है। थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा इसमें आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इसे हम लोग बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ है आपका, ये आपका वाराणसी में है। फिर देखिए बमरोली हवाई अड्डा, ये कहाँ पे आपका प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर आपका कानपुर में है। गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा आपका कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में है। गाइस आप लोग और देख लीजिए, देखिए सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पे आपका सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे आपका गाजियाबाद में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अयोध्या में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा आपका ललितपुर में है। ठीक है, झांसी हवाई अड्डा आपका झांसी में है। ठीक है, और आप देख लीजिए गाइस, देखिए गोरखपुर हवाई अड्डा आपका गोरखपुर में है। बरेली हवाई अड्डा आपका बरेली में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कुशीनगर में। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। बताइए गाइस कहाँ पर अवस्थित है आपका, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, सॉरी इलाहाबाद में, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो बताइए कहाँ पर है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, कहाँ पर है, तो आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैंने आपको पीछे बताया कहाँ पर है गाइस, आपका ये इलाहाबाद में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर भी आप लोग, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो आप कहिएगा इलाहाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, देखिए सारा मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो बताइए गाइस किस नगर से नहीं गुजरेगा, आपसे पूछा है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाइस आपका किस नगर से नहीं गुजरेगा, बताइए फैजाबाद से, बस्ती से, आजमगढ़ से या फिर मऊ से। तो गाइस ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फैजाबाद से गुजरेगा, आजमगढ़ से गुजरेगा, ठीक है, मऊ से गुजरेगा, बट बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक है, आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। देखिए 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के, देखिए लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगी। यह मार्ग बस्ती से नहीं गुजरेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यह बस्ती से नहीं गुजरेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग, क्या पूछा गाइस, लगभग कितनी, बताइए गाइस इसकी लंबाई कितनी लगभग है, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या 350 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर। तो देखिए आपको मैंने पीछे पढ़ा था, इसकी लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर है। तो अप्रॉक्स में हम 300 किलोमीटर मान सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाई की लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एवं है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, नगर, उन्नाव से होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस, देखिए इसके 302 के सबसे करीब कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये 300 किलोमीटर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फिर से मिलान करना है। तो मैंने आपको बताया ना गाइस कि जो हवाई अड्डे हैं आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आप लोग उसका वीडियो पुश करके सब अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए इधर नगर दिया, इधर हवाई अड्डा दिया है। तो बताइए गाइस बाबतपुर, ठीक है, बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर है, वाराणसी में, मैंने आपको सब बताया है, ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है बताइए गाइस, खेरिया कहाँ पर है? तो आगरा में है। खेरिया आपका ये आगरा में है, ठीक है गाइस। चकेरी कहाँ पर है? तो ये देखिए चकेरी पीछे भी आया था गाइस। चकेरी कहाँ पर है आपका? चकेरी कानपुर में है, ठीक है। बच कौन सा गया गाइस? देखिए लखनऊ में कौन सा है आपका? अमौसी है। तो देखिए मिलान कर लीजिए गाइस। देखिए ए का तीसरा देखिए किस में है? सी और डी दोनों में है। बी का देखिए, बी का पहला किस में है? तो डी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस आप लोग। देखिए अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आप कहिएगा सर ये लखनऊ में। बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर? तो कहिएगा वाराणसी में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कहिए कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर? तो आगरा में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जीटी रोड नहीं गुजरती है। क्या चीज गाइस? जीटी रोड नहीं गुजरती है। बताइए प्रयागराज से नहीं गुजरती है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, आगरा से नहीं गुजरती है, फिर मुगलसराय से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जीटी रोड आपका गाइस ये अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग डील देख लेते हैं गाइस। देखिए जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 90 यानी NH 90 कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या है गाइस? NH2। NH 90 को ही हम लोग NH2 कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? NH2 है। वर्तमान इसका नाम क्या है? NH 90 है, ठीक है। जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, ठीक है। ये कहाँ से गुजरती है? देखिए आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक? देखिए दिल्ली से कोलकाता तक जाती है, बट ये अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? अलीगढ़, ऑप्शन सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, क्या चाहिए गाइस? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। बताइए गाइस कानपुर में मिलते हैं, लखनऊ में मिलते हैं, वाराणसी में मिलते हैं, या फिर झांसी मिलते हैं। तो बताइएगा इस कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये झांसी मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए हम डिटेल देख लेते हैं गाइस, देख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारे श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा आपका ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलन स्थान कहाँ पर है गाइस? तो इसका मिलन स्थान कहाँ पर है? झांसी में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, झांसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ताज एक्सप्रेसवे। इसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस? इसे हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ। अब देखिए ये आगरा लखनऊ को, गलत, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा कन्नौज, या फिर आगरा ग्वालियर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताज एक्सप्रेसवे गाइस आपका ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए ताज एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यह 6 लेन वाला है जो उत्तर प्रदेश के आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। मैंने अभी बताया ना। इसका पुराना नाम क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं, ठीक है। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन का प्रस्ताव जारी हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आगरा से ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलाना प्रस्तावित है? बताइए सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी नगर, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, या चारबाग से हसरतगंज। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइए हम डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर में, गाजियाबाद शहरों में मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई है।
तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? बताइए गाइस, आगरा और लखनऊ, आगरा और नोएडा, आगरा और इलाहाबाद, आगरा और बरेली। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा और नोएडा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। आइए डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे या फिर यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो है गाइस, आपको न आगरा से ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करती है। इसकी लंबाई कितना? 165 किलोमीटर है। ये 6 लेन की सड़क निर्माण है, ठीक है। अप्रैल 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट एट ट्रांसफर BOT मॉडल परियोजना के अंतर्गत जेपी फैट्रिक लिमिटेड द्वारा जो है, ये जेपी ग्रुप द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस, ठीक है। ये क्या, कहाँ से? ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करती है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइस, क्या चीज़? उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? बताइए गाइस, 9 अगस्त 2013 को, 9 अगस्त 2012 को, 9 अगस्त 2014 को, या 26 जनवरी 2013 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 2012 को। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं गाइस, ठीक है। गाइस मैं 1-2 दिन में आपका जो यूथ पब्लिकेशन की बुक जो है गाइस, वो जो अभी जो नई आई है यूपी पुलिस के लिए, मैं आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।